सर्दियों का मौसम आ गया है, ऐसे में हम बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छी रेसिपी आज आपके बीच में हम लेकर आए हैं। तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं मेथी के लड्डू बहुत सारी ट्रिक्स के साथ में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है महकता जायका में आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं मेथी के लड्डू, जो कि विंटर्स के मौसम में ज़रूर से खाना चाहिए। इसे हमारे बच्चे भी बहुत ही चाव से खाते हैं। चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं मेथी के लड्डू। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, अगर आपने अब तक महकता जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साइड में लगी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। यहाँ मैंने दाना मेथी लिया है, इसे मिक्सी में दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब हम आधा बाउल मेथी का पाउडर लिया है, तो उसमें डबल हम दूध मिला देंगे। दूध मिलाकर और 1 दिन के लिए या 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने पैन में लिया है थोड़ा सा घी, उसमें हम गूंद के फुल्ले बना लेंगे। गूंद को पॉपअप कर देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, क्योंकि गोंद जब हम तलेंगे तो जो घी होता है काला पड़ जाता है। तो थोड़े थोड़े घी को डालकर हम उसके इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई बहुत अच्छे से करना है, तेज़ आंच पर करना है। और यहाँ थोड़ा सा बारीक करके गोंद लिया है मैंने, ताकि अच्छे से, नहीं तो अगर ये गलेगा नहीं, अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो वो दांत में खाते टाइम चिपकेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे निकाल लिए हैं, गोंद को मैंने निकाल लिया है। सेकंड बैच हम डालेंगे, फिर से थोड़े से घी में हमने सेकंड बैच डाल रहे हैं हम। ये पॉपअप हो गया है सारा हमारा। ये एडिबल गम है, जो हमें किसी भी पंसारी की दुकान से या जहाँ जनरल स्टोर, जहाँ सारे ये दवाई मिलते हैं, दवाई वाली सारी सामग्री मिलती है, सारे मसाले मिलते हैं, वहाँ आसानी से आपको एडिबल गम मिल जाएगा। ये हमारी कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है। इसे ज़रूर लेडीज़ लोग को तो ज़रूर से खाना चाहिए। विंटर्स के मौसम में लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे हम साइड में निकाल कर रख लेते हैं। और फिर इसे हम या तो किसी कटोरी की सहायता से क्रश कर लेंगे, या फिर हम इस गोंद को इसी जाली की सहायता से क्रश कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आटे में बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं और आटा भूनते टाइम इसमें डाल देते हैं, तो आपका गोंद हो जाता है। अब यहाँ हम लेंगे इसमें मखाने। मखानों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। कई बार मखानों में कीड़े होते हैं, तो हमेशा हम लोग चेक करके ही बनाना चाहिए हमें, और हम हमेशा इसी ढंग से बनाते हैं। तो ये मखाने हम चेक कर लेंगे। मखाने भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, कैल्शियम होता है। यहाँ मैंने खोपरे की गिरी ली है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी आप ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये हम दवाई के रूप में बना रहे हैं, तो इसे ज़रूर से खोपरा ही हमें लेना चाहिए साबुत। छिलके उतार के हमने उसे पीस लिया है। अब यहाँ मखानों को हम घी में फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी सारी नमी चली जाए। ये मखाने भुन गए हैं, इसका मॉइस्चर सारा चला गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लेंगे। फिर ये जो खोपरा था, इसे भी हम भून लेंगे। इसे बिल्कुल कम आंच पर भूनना है। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, अब ऑन किया है। अब ये मखाने ठंडे हो गए हैं, तो इसे मिक्सर में हमें ग्राइंड कर लेना है। इसका हम पाउडर बनाकर रख दिया है, दरदरा सा पाउडर बनाया है मैंने यहाँ। इसे भी हम गोंद के साथ मिक्स करके रख देंगे।
इस ढंग से आप लड्डू बनाएंगे ना तो आपके बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे। जब मैंने बनाए तो बच्चों ने बोला कि मेथी के लड्डू कौन बनाता है, लेकिन जब उन्होंने खाए तो उनको इतने अच्छे लगे ये लड्डू। तो आप ज़रूर से इस मेथड से ट्राई कीजिएगा, तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब यहाँ जो भी ड्राई फ्रूट आप चाहें उसे आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ता को भून लिया है। ये मिक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो हमें ज़रूर से खाना चाहिए। तो इसमें इसे रोस्ट कर लिया है। ये मैंने पिस्ता के बाद में डालें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इन्हें हम साइड निकाल कर रख देंगे। ये हमने साइड में निकाल दिए हैं। अब हम इसे भी मिक्सर में रख देंगे। अब यहाँ हमने लिया है आलमंड्स। आलमंड्स को भी हमने थोड़े से घी में फ्राई कर लिया है। मेथी के लड्डू बनाने का एक तरीका होता है और खाने का भी एक तरीका होता है। इसे हमें बिल्कुल दवाई के रूप में खाना चाहिए, जैसे हमारी नानी और दादी पुराने ज़माने में बनाया करती थी। इसको खाने के फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ हमने इसी के साथ काजू भी डाल लिए हैं, उन्हें रोस्ट कर लेंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी इसको फ़ायदे के साथ में अगर हमने इसे गलत ढंग से खाया तो नुकसान भी हो सकता है। तो उसको हमें, यहाँ मैंने किशमिश डाल लिया है, ये बहुत ही जल्दी भून जाएगी। इसे हम निकाल लेंगे। तो मैं बता रही थी कि इसको खाने के साथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 2 कप आटा डाला है। जब हम ये लड्डू खाएंगे ना तो हमें इस खटाई को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उसके साथ में खटाई खाएंगे तो हमको स्किन डिजीज़ वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप खटाई को अवॉइड करें जब ये खाते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर नहीं निकलें, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालें, ऐसा हमारी दादी और नानी बताया करती थी। तो अपने को वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब ये ड्राई फ्रूट मिक्सचर हमने क्रश कर लिया है, इसी में मिक्स कर दिया है। आटा हमारा कम आंच पे भुन रहा है, उसमें घी बहुत कम डाला है मैंने आटे में। और एक चीज़ और है कि मेथी की तासीर गर्म होती है, तो उसके साथ हमें घी की क्वांटिटी पूरी डालनी चाहिए। यहाँ मैं आटे में इसलिए कम डाला है कि जल्दी से भून जाएगा। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था। अगर हम इसके साथ घी नहीं खाएंगे तो शरीर में गर्मी हो सकती है, तो इसके साथ घी की क्वांटिटी पूरी आपको डालनी है लड्डू में। अब इसमें हम 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। ये भी हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही रामबाण है। ये आटा हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और गोंद और सभी चीज़ें हैं इसमें, हमें मिक्स कर लेना है आटे को। अब अगेन हम घी डालेंगे। अब हमें थोड़ा ज़्यादा घी डालना है, घी की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है। अब जो ये मेथी हमारी भीग चुकी है, अच्छे से गल चुकी है, उसको हम डाल के कम आंच कर रखी है। और मेरा नॉनस्टिक पैन है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप एक बार इसे अच्छे से तोड़ लें क्योंकि ये बिल्कुल बन गई है। तो आप इसको अच्छे से खोल के फिर इसमें डालें और इसकी बहुत अच्छी सिकाई हमें करनी है, तो इसमें से कड़वापन चला जाएगा। या मैं स्वीट स्पाइसेस ले रही हूँ, जावित्री, जायफल, इलायची। इसको हम थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लेंगे। चीनी इसलिए डाली है कि अच्छे से पीस जाए, क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये हमने डाल दिया है, मेथी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको सभी को हम मिक्स कर देंगे। अब अगेन हम पैन में थोड़ा सा घी लेंगे। अभी हमें बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। ये गुड़ को मैंने तोड़ लिया है। गुड़ डाल के आज हम बना रहे हैं। तो गुड़ के साथ हम इसलिए बना रहे हैं कि मेथी के लड्डू डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। उन्हें भी मेथी खाना चाहिए, तो उनके लिए शुगर अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप शक्कर के बूरे से भी ये लड्डू बना सकते हैं, तो ये अपनी चॉइस है। लेकिन गुड़ फ़ायदेमंद है तो आपको ज़रूर से गुड़ के साथ बनाने चाहिए। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ के साथ।
फिर कुछ हम इसका मेथी पाक बनाएंगे। इसे हम इसमें बर्फ़ी मोल्ड में डाल देंगे और अच्छे से कटोरी की सहायता से प्रेस करके दबा दबा के इसको मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 घंटे में ये सेट हो जाएगा और ये एक बार आप बना के रख देंगे तो विंटर्स में आप आराम से 1 महीना तक इसे खा सकते हैं। इसके अब हम लड्डू बना देंगे। कुछ हमने मेथी पाक बनाया और कुछ लड्डू बना रहे हैं, आप चाहें जैसे बना सकते हैं। और इसे खाने का एक समय होता है, इसे लगभग दिसंबर नवंबर एंड में बनाकर आप पूरे दिसंबर तक खा सकते हैं। जब संक्रांति का मौसम आता है और थोड़ी गर्माश चालू होती है, उससे पहले इन लड्डुओं को ख़त्म करना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसको खाने का जब बहुत ही अच्छी तगड़ी सर्दी जब पड़ रही हो तभी ये लड्डू खाने चाहिए। तो आप इसके सीज़न का स्पेशली ध्यान रखें, वरना ये गर्माश दे सकता है। सर्दियों में ही इसे, जब भरी सर्दी हो तभी इसे आप इस्तेमाल करें और एक बार खा लेंगे तो आपके पूरा साल के लिए बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो कैसी लगी आज की विंटर स्पेशल रेसिपी? ज़रूर से बनाइए और आप इसी ढंग से बनाइए, पूरी ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो कीजिए और जिस ढंग से मैंने बताया है वैसे ही बनाइए ताकि बच्चे भी इसको चाव से खा पाएंगे। बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत ही, बिल्कुल भी इनका स्वाद कड़वा नहीं लगेगा। या तो आप दूध में भिगो सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे घी में भी भिगो कर बनाते हैं, तो आप चाहें तो घी भी डालकर उसको भिगोकर या तो रात भर के लिए छोड़ दें या फिर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून।